आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए अब ये मुद्रास्फीति पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए मुद्रास्फीति पढ़ा रहे, आपको समझना इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। देखिए मुद्रास्फीति, स्फीति का मतलब सीधा समझ रहा है, कल जो नहीं आए थे और कल जो आए थे एक बार फिर से समझ ले, आगे का यही से स्टार्ट पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन स्फीति का मतलब सीधा होना है कि वैल्यू घटना, इसका स्फीति का मतलब क्या होता है, घटना। तो देखिए मुद्रा के साथ स्फीति लगा हुआ है, मतलब मुद्रा का, सीधा याद रखना है, मुद्रा का वैल्यू घटना, ठीक है। अगर इसको कहें तो आपको दो प्रकार के, आपको दो ही बातों को पढ़ना है, जितना भी इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन ये सब रहेगा तो उसमें दो ही बात को देखना है, एक वस्तु का कीमत और एक मुद्रा का वैल्यू, ठीक है। एक वस्तु का वैल्यू और एक क्या है, मुद्रा का वैल्यू। तो देखिए एक वस्तु का वैल्यू और एक है मुद्रा का वैल्यू, दो चीज में कंपेयर करना है हमको, ठीक है। मुद्रा का वैल्यू अगर इस दोनों में कंपेयर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे बताइए कि वस्तु दो ही चीज हो सकता है, वस्तु का दाम, या तो वस्तु का दाम बढ़ सकता है या वस्तु का दाम घट सकता है। तो वस्तु का वैल्यू बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ना। अगर वस्तु का वैल्यू बढ़ा तो बढ़ा क्यों, जैसे आप सोचिएगा कोई भी आपको एक मान लीजिए कोई पेन है, मॉन्टेक्स पेन, मॉन्टेक्स पेन लिखे है ना जी, तो एक मान लीजिए कोई भी मॉन्टेक्स पेन नहीं लिखे है, राइटोमीटर, ठीक है, एक राइटोमीटर पेन है, ये एक साल पहले मिल रहा था आपका कितना रुपया में जी, 10 रुपया, कितना रुपया में, 10 रुपया। एक ही पेन एक साल पहले की बात बता रहे हैं तो वो 10 रुपए में मिल रहा था, और अभी मिल रहा है वही पेन आपको मिल रहा है कितना में, मान लिया जाए 20 रुपया में, कितना रुपया में जी, 20 रुपए। सेम पेन, कोई क्वालिटी चेंज नहीं, कोई इंक ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। तो आप इसमें क्या समझे, ये भैया कलमा जो था हमारा 10 रुपया में मिल रहा था और इसी का दाम हो गया 20 रुपया, तो कहने का मतलब ये पेन हमारा क्या हो गया, महंगा हुआ कि नहीं, पेन हमारा क्या हो गया, महंगा। पहले 10 में मिल रहा था, 20 में, पेन महंगा हो गया। आप बताइए, तो कहने का मतलब आप ये ना कहिएगा अब 10 रुपया में एक पेन मिल जाता था, अब 10 रुपये में पेन नहीं मिल रहा, 20 रुपया, मतलब अब 10 रुपया का वैल्यू उतना नहीं रहा, यही ना, वैल्यू क्या हो गया जी, घट गया। तो सीधा याद रखेगा कि मुद्रा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, पैसा का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो पैसा का वैल्यू घटना और वस्तु का वैल्यू बढ़ना, ये क्या कहलाएगा आपका, मुद्रास्फीति। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए पहले मेन, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना, अगर वस्तु का दाम बढ़ गया और मुद्रा का वैल्यू उसके कंपेयर में ऑटोमेटिक घट जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ेगा, मुद्रा का वैल्यू क्या ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब एक बात यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया होगा पेन वाला। अब एक बात बताइए, जब वस्तु का वैल्यू बढ़ गया मतलब वस्तु हमारा क्या हुआ जी, महंगा, वस्तु हमारा क्या हुआ, महंगा। अच्छा एक बात बताइए, महंगा कुछ बातों पे निर्भर करता है ना रोहित, जैसे आपका करता है निर्भर क्या, महंगा वस्तु तब भी होता है जब उत्पादन क्या होता है, कम। तो देखिए अगर आपका उत्पादन क्या हो जाए जी, कम, उत्पादन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी वस्तु महंगा। जैसे मार्केट में आपको फूलगोभी देखने को ही मिल रहा नहीं, अभी थोड़ा नया फूलगोभी आया, नया आलू आया, तो आपको आलू क्या मिलेगा, महंगा, है ना, क्यों, क्योंकि नया आलू का उत्पादन अभी क्या है, कम है। जब मार्केट में आलू ज्यादा आने लगेगा तो उसका दाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। शुरुआत में छठ के टाइम में आप लोग गोभी खरीदे हुए कितना, 80 रुपया, 100 रुपया में पीस खरीदे होंगे ना, लेकिन अभी जाके देखिए तो कितना हो गया, 10 रुपया या तो 20 रुपया, क्यों, क्योंकि फूलगोभी मार्केट में ढेर सारा आ गया और शुरुआत में फूलगोभी। तो उत्पादन कम होगा तो भी वस्तु क्या होगा जी, महंगा।
ठीक है। आप देखिए वस्तु अगर महंगा होगा तो याद रखिएगा लोग रोजगार करना चाहेंगे। क्यों रोजगार करना चाहेंगे? क्योंकि अगर महंगा वस्तु बेचते हैं तो मान लीजिए कल आपको बताए थे अगर 50 किलो आम बेच रहा है शुरुआत में महंगा वाला में कितने रुपए के दर से? 100 रुपए के दर से, तो बताइए कितना दाम हो गया जी? 5000। कितना दाम हो गया? 5000। इसमें लागत मान लीजिए था लगा था हमारा कितना जी? 3000। लागत कितना लगा था? 3000। प्रॉफिट कितना हो गया? 2000। क्या संदेह है? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉफिट कितना? 2000। 3000 लगा। अब ये आम तब जब 100 रुपए किलो था, फिर आम का जब सीजन पूरी तरह से आ जाता है तो वही 50 किलो आम को अब बिकने लगता है कितना में जी? 50 रुपया में। ठीक है, तो बताइए 50, अब 50 किलो इसमें भी बेच रहा है, 50 किलो उसमें भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 2500। अब 2500 रुपया का टोटल बिक्री किया था, लेकिन उसका लागत भी तो लगा होगा। लागत मान ले जाए कि वहां लागत कितना लगा था जी? इसका 1500 या 2000 कर दिए, 1500 या 1000। चलिए 1500 कर दिए, इसको प्रॉफिट हमारा कितना हुआ जी? 1000। सोचिए 50 किलो आम अभी भी बेच रहा था, 50 किलो आम जब शुरुआत में आया था नया नया तब भी बेच रहा था। तो आप बच्चे दिन भर खट के 50 किलो आम उस टाइम बेच रहा था, अभी दिन भर खट रहा है तब पर भी 50 किलो ही बेच रहा है। आप बताइए इसको मुनाफा कितना हुआ? 1000। इसमें मुनाफा कितना हुआ था? 2000। तो वस्तु महंगा बेचने वाले को फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हो रहा है कि नहीं? तो सब लोग क्या चाहेगा कि चलो भैया आम का ठेला लेके निकाल लेंगे, काहे कि हमको एक दिन का मुनाफा कितना हो रहा है? 2000। क्लियर? एक दिन का मुनाफा 2000। तो सब तो कहने का मतलब अगर वस्तु महंगा होगा तो बेरोजगारी पर क्या रोजगार क्या होगा जी? बढ़ेगा। रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए रोजगार का उल्टा ही क्या होता है? बेरोजगारी। रोजगार का उल्टा बेरोजगारी। तो कहने का मतलब बेरोजगारी की दर क्या होगा जी? घटेगा। बेरोजगारी दर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सब लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो एक बात आपको यहाँ से कल आपको नहीं बताए थे, आज बताते। ठीक है, अगर यही आपसे पूछे कि आखिर आपको पूछेगा कि मुद्रास्फीति, सुनिए मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सा आप समझे क्या होता है? आपका वस्तु का दाम क्या जी? बढ़ना। वस्तु क्या होना? महंगा। अब आपसे पूछेगा सर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में क्या संबंध है? क्वेश्चन पूछा हुआ, जाके उठा के देखिएगा क्वेश्चन है। तो ये वस्तु मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में क्या संबंध है? तो आप बताइए अगर मुद्रास्फीति बढ़ रहा है भैया, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है मतलब वस्तु का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रोजगार और हमारा ज्यादा लोग ठेला निकालना चालू कर देगा। 2000 के ज्यादा 3000 मुनाफा होना चालू हो जाए तो लोग और ठेला निकाल के बेचना चालू कर देंगे कि नहीं? तो निकाल के चालू मतलब रोजगार दर क्या होगा जी? बढ़ेगा। तो मतलब बेरोजगारी दर क्या हो गया? घट गया। बेरोजगारी दर क्या हो गया? घट गया। तो आप हो ना हो आपको ये समझ में तो आ गया कि सर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है कि नहीं? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा, यही ना? तो ये बढ़ रहा है तो ये आपका क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर ये घट रहा है तो ये क्या होगा जी? बढ़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? सॉरी चिन्ह उल्टा बना देते हैं। सही, ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा, और ये घट रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बढ़ेगा। समझ में आया? जैसे अगर वस्तु महंगा हुआ
तो ज्यादा लोग रोजगार करने जाएंगे, बेरोजगारी हमारा क्या होगा, घटेगा, सब लोग रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यही संबंध पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में क्या संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का। और ये संबंध दिए थे किसने, यही दिए थे आपका फिलिप्स वक्र ने। किसने दिए थे, फिलिप्स साहब ने दिए थे। और इसी को जो संबंध बताए थे इसी को बोलते हैं क्या चीज, फिलिप्स वक्र। लिख लीजिएगा वहां पे, समझ में आया, लिख लीजिए वहां पे। ठीक है, तो मुद्रास्फीति बेरोजगारी का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ये हमारे किसने बताए थे, फिलिप्स ने। तो इसी फिलिप्स वक्र बराबर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज, बेरोजगारी। ये ऐसे लिख लीजिएगा फिलिप्स वक्र। ठीक है, अच्छा एक चीज अब और बताइए, अगर ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, तरलता का मतलब कल बताए थे, तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब जी मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी। अच्छा एक बात बताइए, आपको कल बताए थे कि अगर देखिए वस्तु को हम बेच रहे हैं, आप लोग 50 रुपए का वस्तु 100 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं, मतलब हम यही ना समझेंगे कि सब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। इसीलिए ना अगर बताए थे कल कि अगर ये मेरा पेन है तो पेन का दाम हमारा मान लिया हमको मेरा 10 रुपए पर है, ठीक है, हम इसको 20 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो सब लोग खरीदना चाह रहा है, बताए थे ना, तो सब लोग खरीदना चाह रहा है, हम बोले 20 रुपया, तो सब लोग हाथ खड़ा कर दिया, सर हमको दे दीजिए, हमको मेरे पास पेन क्या है जी, एक ही। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, मेरे पास पेन तो एक ही है, लेकिन मांगने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा। उत्पादन क्या है जी, कम। उत्पादन क्या है, कम, और मांग क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे उत्पादन कम हुआ तो मांग क्या हो गया जी, ज्यादा। उत्पादन कम है, मांग क्या है, ज्यादा। तभी ना वस्तु को हम सोचेंगे मांगने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, अरे हमारा छोड़ो ना, हमको टेंशन है, 10 रुपए के 20 रुपए में बेचे तो भी खरीदने के लिए तैयार, अब इसका दाम बढ़ा देंगे, काहे कि एक वो हमारे पास है, ठीक है, और सब खरीदना चाह रहे। अब इसी का 10 रुपए का पेन हम 50 रुपए में बेचेंगे बिक्की, तो सब लोग खरीदने के लिए तैयार होइएगा। मान ली इसमें भी 5 को खरीदने के लिए तैयार हो गए कि सर हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम 100 रुपए में कर दे तो उसमें एकाग होइएगा बहादुर, बोलिएगा सर लाइए हम खरीदेंगे। तो आप लोग महंगा हम करते जा रहे थे, तो आप लोग इसको खरीदना चाह रहे थे ना, ठीक है, लेकिन ज्यादा महंगा हो गया तो आप लोग खरीदना बंद कर दिए गली में। तो आप लोग खरीदना क्यों चालू कर चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। आपके पास क्या है जी, पैसा। अब तरलता का मतलब क्या होता है, पैसा। अगर मार्केट में पैसा, मार्केट में मतलब हो गया आम इंसान के पास पैसा अगर ज्यादा है तो तरलता क्या होता है जी, ज्यादा। अगर सब के पास पैसा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि तरलता क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो अब आप सोचिए, हम महंगा इसलिए ना बेच रहे हैं क्योंकि सब लोग अमीर है ना जी। अब बताइए, आप लोग सब भिखारी रहिएगा तो हम यहाँ आएंगे महंगा में बेच रहे जी, हम 20 रुपए में बेच रहे हैं, खरीदिएगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, बोलिएगा ना। हम बोले भाई यहाँ भिखारी का टोला में आ गए, छोड़ो ना, 20 रुपए नहीं दे रहा, 12 रुपए में देगा, तो कोई उसमें भी है वो कोई बोलेगा हाँ सर दे दीजिए, देख नहीं। तो तरलता है, मार्केट में पैसा है, इसीलिए वस्तु क्या है आपका, महंगा है। आप लोग के पास पैसा है इसीलिए वस्तु क्या है, महंगा। मतलब मांग क्या है, ज्यादा, और उत्पादन क्या था, कम, इसीलिए वस्तु क्या है, महंगा। पूरे रिलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, ठीक है। अब किसी को कोई सवाल है इसमें तो पूछिए, ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो।